नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारती और मैं आपके साथ अमित नेगी। भरतपुर के माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर वैर के छात्र छात्राओं का एक दल अटारी बागा बॉर्डर शैक्षिक भ्रमण के लिए रवाना हुआ, जहां विद्यालय व्यवस्थापक घमंडी लाल बीणा ने हरी झंडी दिखाकर इस दल को रवाना किया। वहीं विद्यालय प्रधानाचार्य गोवर्धन प्रसाद शर्मा ने बताया कि शैक्षिक भ्रमण में 50 विद्यार्थियों के साथ आचार्य भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ये दल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग और अटारी बागा बॉर्डर के बाद कुरुक्षेत्र में भ्रमण करते हुए वापस लौटेगा, जहां इस दल के साथ भरतपुर जिला केंद्र से भी एक दल साथ होगा, जिसमें लगभग 50 छात्राएं शामिल हैं। वहीं झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे में देर शाम को दो पत्नियों के बच्चों के बीच संपत्ति विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जहां इस झगड़े में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से दो गंभीर घायलों को शुरुआती इलाज के लिए झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक किशनलाल लोधा नाम के एक व्यक्ति की दो पत्नियां हैं और उसके बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, जहां इसी में एक मकान को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्ष ने लाठी और धारदार हथियारों से एक दूसरे पर जमकर हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। वहीं इस मामले में पुलिस ने कहीं हो यहाँ पे किसने मारपीट करी? पिताजी ने, उसके साले ने, उसकी सौतेली माँ ने। क्यों, किस मामले में? उसकी बहन, जीजा, सब भाई से मारे हो? लोहे की टांगे से, लकड़ी का डंडा से। क्या कारण था? मकान में सी एडविचानी जी मलबा है, तुम आए भी पीटी, इसको भी पीटी। भरतपुर के भूसावर के आर्य महिला विद्यापीठ में स्वर्गीय सेठ रघुनाथ प्रसाद की पुण्यतिथि प्राचार्य डॉक्टर यजुर्वेद के सानिध्य में धूमधाम से मनाई गई, जहां इस कार्यक्रम में छात्राओं ने हवन यज्ञ का आयोजन किया, जहां इस मौके पर जगदीश प्रसाद गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी अमृत लाल, प्राचार्य डॉक्टर यजुवेंद्र बंसल, डॉक्टर शारदा गोयल और सविता लवानिया ने सेठ रघुनाथ प्रसाद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया, जहां छात्राओं ने भजन प्रस्तुत कर श्रद्धांजलि दी। चित्तौड़गढ़ में 68वें वन्य जीव सप्ताह का आगाज हुआ, जिसमें राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और जिला कलेक्ट्रेट अरविंद कुमार पोसवाल ने पर्यावरण का संदेश लेकर निकाली गई साइकिल रैली को रवाना किया, जहां इसके बारे में जानकारी देते हुए राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप वन्य जीव सप्ताह को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और इसी के अंतर्गत आज पर्यावरण के साथ वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 68वें वन्य जीव सप्ताह का आगाज हुआ है, जिसमें साइकिल रैली निकालकर पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए संदेश दिया गया। वहीं इसके बारे में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने बताया कि वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत आगामी एक सप्ताह में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बच्चों के साथ आमजन को भी सीता माता और बस्सी अभ्यारण्य का भ्रमण करवाकर वन जीवों के बारे में जानकारी दी जाएगी। वन्य जीव सप्ताह हर वर्ष की भांति अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। आज महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। आज इस पवित्र दिन वन विभाग ने ये पर्यावरण को, वन्य जीवों को संरक्षण के लिए आज एक जागरूकता रैली का आयोजित किया, जिसके अंदर लोग सब उपस्थित हुए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का भी ये पूरा संदेश है पूरे राज्य को कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो सिकुड़ता हुआ वन्य जीव क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाए और वन्य जीवों की संरक्षण और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल, आज जो हमारा वन्य जीव सप्ताह है उसका शुभारंभ किया गया और आप देखोगे कि आज वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण जन जागरूकता के लिए एक रैली, एक बच्चों की जो साइकिल रैली है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस पूरे सप्ताह में लोगों को वन्य जीवों के प्रति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता मिलती रहे, वो पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के लिए संवेदनशील है। इसके लिए एक सप्ताह का कार्यक्रम है, जिसमें कि हम बच्चों को और जो भी बड़े हैं उनको हमारे जो जैसे बस्सी सेंचुरी है वहाँ का भ्रमण भी कराते हैं, वन्य जीवों के बारे में जानकारी भी देते हैं और मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से जो ये सप्ताह है जिसमें जन जागरूकता फैलाई जाएगी, उससे वन्य जीवों के प्रति समाज में और अधिक संरक्षण के प्रति और अधिक जो है संवेदना पैदा होगी और अधिक जागरूकता पैदा होगी। वहीं भारत सरकार की ओर से 6 बिंदुओं के आधार पर तैयार की गई कैटेगरी में से राष्ट्रीय अवार्ड में बूंदी के ग्राम पंचायत रामनगर के
खेरुणा गांव को नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत रामनगर को राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ, जहां ये पुरस्कार भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत अभी जो भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जो है आपके जल जीवन मिशन और स्वच्छता से रिलेटेड जो SBM जो गतिविधि है, उसमें 6 एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी जो फिल्म कंपटीशन वाला था, उसमें बूंदी जिले की जो रामनगर पंचायत है उसका चयन इसमें हुआ है। हमारी चूँकि रामनगर पंचायत में जो खेरुणा गांव है उसका जो SBM के तहत अच्छा काम उसमें 2021 से हो रखा था और उसी का चयन भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसी के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को माननीय जो राष्ट्रपति महोदय है उनकी उपस्थिति में विज्ञान भवन में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें राजस्थान के जो SBM के डायरेक्टर साहब है उनके साथ साथ बूंदी जिले का जो रामनगर पंचायत है उसके सरपंच BDO बूंदी और मैं स्वयं जो है इसको सम्मानित होने के वहाँ उपस्थित होंगे। तो ये हमारे लिए बूंदी जिले के लिए बहुत ही गर्व की बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा नोखानगर में 5 अक्टूबर को विजयदशमी उत्सव पर जयनाथ पथ संचालन को लेकर भटड़ स्कूल खेल मैदान में नगर के स्वयंसेवक लगातार पूर्व तैयारी का अभ्यास कर रहे हैं। वहीं जिला संघ संचालक सुरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम होने से देश और समाज का हित सोचने वाले लोगों को गर्व और साहस की अनुभूति होती है। वहीं संघ के नगर संचालक शिव नारायण झवर ने बताया कि विजयदशमी उत्सव पर नगर के स्वयंसेवकों द्वारा शारीरिक प्रदर्शन, दंड प्रहार, दंड योग, सामूहिक समता का प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि इस उत्सव में मुकाम के संत रामचार्य महाराज का सानिध्य रहेगा। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोधपुर प्रांत के प्रांत प्रचार प्रमुख पंकज कुमार का पाध्याय मिलेगा। वहीं झालावाड़ के हरिपुरा गांव में तड़के सुबह एक कुएं में अधेड़ शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कुएं से बाहर निकलवाया। जहां देखा गया मृतक के पैर साफी से बंधे हुए थे, तो वहीं शव पर चोट के निशान भी थे। ऐसे में मामला संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले में मृतक के बेटे ने जमीनी विवाद को लेकर मृतक के भतीजे पर उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। में रात को 2-2:30 बजे सूचना मिली कि हेमराज की लाश उसके सामलादी कुएं में पड़ी हुई है। इस इत्तला पर मौके पर गए, गांव वालों की मदद से हेमराज की लाश को बाहर निकाला। उसके दोनों पैर शाफी से बंधे हुए थे और शरीर पर, कानों पे और आँख के ऊपर, होठ पर कोई पानी के जीव जंतु द्वारा काटने जैसे निशान थे और उसके मुंह से गैस के रूप में ब्लड और पानी निकल रहा था। उसके लड़के ने, राजूलाल ने एक रिपोर्ट दी कि हमारी और मेरे काका के लड़कों की खेत के बंटवारे को लेकर आपसी विवाद है। उन पर संदेह जाहिर किया कि वो लोग मेरे पिता की हत्या कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर गांधी दर्शन समिति और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में एक आयोजन किया गया। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक इस अवसर को सर्वधर्म प्रार्थना सभा का नाम दिया गया, लेकिन इस प्रार्थना सभा में सर्वधर्म का नाम दूर दूर तक देखा नहीं गया। जहां सिर्फ एक भजन और 2 गीतों की प्रस्तुति देकर महज खानापूर्ति करके कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करते हुए खूब तालियां बटोरी गई। वहीं इस कार्यक्रम में कई विभागों के अधिकारी और स्कूली छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर में वन्य प्राणी सप्ताह के दूसरे दिन रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यावरण रैली का आयोजन झूमर बावड़ी चौकी से झूमर बावड़ी होटल तक किया, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वन विभाग के सहयोग से होटल संचालक, पर्यटक और कई स्वयंसेवी संस्था, स्कूली छात्र छात्राओं, पुलिस के जवान, वन विभाग के स्टाफ ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जहां इस कार्यक्रम में मुख्य वन संरक्षण SR यादव, उप वन संरक्षक संग्राम सिंह कटिहार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर सूरज सिंह नेगी, SDM सवाई माधोपुर कपिल शर्मा, वन विभाग के उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी को प्रतिमा को मालाएं पहनाकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके बाद पर्यावरण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं स्वच्छता अभियान के महानायक बापू को SDFC बैंक, बीकानेर रेलवे और टीम
आर फॉर नेशन ने सफाई अभियान चलाया। आपको बता दें कि गांधी जयंती के अवसर पर एचडीएफसी बैंक, बीकानेर रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने टीम आर फॉर नेशन के साथ मिलकर सफाई अभियान के रूप में बापू को श्रद्धांजलि दी। जहां बैंक, रेलवे और आर फॉर नेशन के लगभग 200 लोगों ने मिलकर बीकानेर रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार 2 पर स्थित रेलवे गेस्ट हाउस से इंडियन ऑयल डिपो वाले मार्ग की लगभग 1 किलोमीटर सड़क को बिल्कुल कचरा और झाड़ मुक्त कर दिया, जिसमें रेल दल के कई बड़े अधिकारियों का नेतृत्व रहा। के उपलक्ष्य में भी महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज साफ सफाई का कार्यक्रम रेलवे द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें आवर ऑफ नेशन जो हमें सहयोग कर रहा है और यहाँ पूरा ये गली को सबके सहयोग से मिलजुल के इसको साफ कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर भारती।